आज इंडिया डेज की टीम पहुंची आसापल्ली रोड पर, जहां ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के युवक प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, लेकिन कुछ लोग इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इस दौरान प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं को दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर थाने में डिटेन कर दिया। चलिए आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार नहीं सके वो सरकार निकलनी है। AIYF जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद AIYF जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष करवाना है, हर जुल्म के टक्कर में जिंदाबाद 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 AIYF जिंदाबाद 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 AIYF जिंदाबाद 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 AIYF जिंदाबाद 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 बेरोजगारी जिंदाबाद 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 बेरोजगारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो सरकार रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकलनी है। मैं क्रांतिकारी से बात करती हूँ। साथियों, अब देश में बहुत ही गंभीर दौर शुरू हो गया है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ बेरोजगारी का एक कैंसर की तरह बीमारी फैल चुका है पूरी तरह से। और आज हम साथ साथ बेरोजगारी से भी जूझ रहे हैं और महामारी से भी जूझ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि देश की सरकार जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है, इस रवैये के खिलाफ आज सड़कों पर पूरे देश में सड़कों पर छात्र और नौजवान उतरे हुए हैं। लोग हुंकार भर रहे हैं, लोग अपने उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। तो आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर देश में ऐसी परिस्थिति क्यों आई है। इसका ये कारण नहीं हो सकता है साथियों कि सिर्फ महामारी की वजह से ये दौर आया है। अगर ये कहा जाता है कि महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से हम आज बेरोजगारी के इस माहौल में खड़े हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये समझने की जरूरत है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जब से ये सरकार आई है, जब से मोदी सरकार आई है, और उनकी जो नीतियाँ हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो, चाहे महामारी हो, उसमें जो अनप्लान तरीके से और नियोजित तरीके से जो लॉकडाउन लगाया गया है, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई समझदारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था और लॉकडाउन लगा दिए गए। तो ऐसे समय में ये जानबूझकर देश की जनता को बेहाल करने की, परेशान करने की जो कोशिश है, इसे समझने की जरूरत है। साथियों, आज बेरोजगारी एकमात्र मुद्दा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिससे लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। रोजगार की लड़ाई जिंदाबाद 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 AISF AIYF जिंदाबाद 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 AISF AIYF जिंदाबाद 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 AISF AIYF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको रोजगार देना होगा, देना होगा देना होगा, सबको रोजगार देना होगा, देना होगा देना होगा, मनरेगा लागू करना होगा, करना होगा करना होगा। मोदी जी के जन्मदिन पे आज पूरा देश बेरोजगारी दिवस मना रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं इस बात का कि सबके लिए रोजगार का व्यवस्था हो, पार्लियामेंट बनेगा, कानून पास करे। और ये पहली बार है देश के इस इतिहास में कि एक प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे पूरा देश बेरोजगारी दिवस मना के अपना रोष है जो उसको व्यक्त कर रहा है। तो हम भी, जब हमको डिटेन किया गया इस राजेंद्र नगर के पुलिस स्टेशन पे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे हम सब लोग, कॉमरेड शशि, कॉमरेड अमृता, AISF AIYF के लोग, तो यहाँ पे लाया गया और हमने अपना एक साथी से बाहर से ये केक मंगवा के अभी यहाँ पे केक मोदी जी के एक प्रोटेस्ट के रूप में, हम उनका जन्मदिन नहीं मना रहे और ना ही ऐसा कोई लोग उनका जन्मदिन मनाए, हम ऐसा कोई इच्छा करते हैं। ये हमारा प्रोटेस्ट है और थाने में खड़े रह के प्रोटेस्ट है। कॉमरेड अमृता अपनी बात जरूर बोले। मुझे लगता है कि हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारा ये विरोध, ये सांकेतिक विरोध है। और सांकेतिक विरोध इसलिए भी है कि देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। आज मोदी जी का जन्मदिन है और हम लोगों को इस हालात में हमें थाने के अंदर बैठकर उनका जन्मदिन मनाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
और आज हम इस हालात में पहुंच गए हैं कि अगर सड़क पर उतर रहे हैं अपनी आवाज़ को लेकर तो वहां से उठाकर थाने लाया जा रहा है, और थाने से हम उनके ही जन्मदिन के दिन इस बेरोजगारी दिवस का केक काटकर अपना ये पैगाम देना चाहते हैं, अपनी ये बात रखना चाहते हैं, अपनी ये बात कहना चाहते हैं कि ये देश बेरोजगारों का देश है, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं। और अब ये चीज खत्म होनी चाहिए, इससे पहले कि देश उस बर्बादी के दौर तक चला जाए, देश अहिंसक हो जाए, देश अराजक हो जाए, तो उससे पहले हमें और इस देश की सरकार को इस पर काबू कर लेने की जरूरत है, इसे खत्म कर देने की जरूरत है। आज का ये विरोध, आज का ये हमारा प्रदर्शन जो थाने में खड़े होकर हम लोग कर रहे हैं, ये सांकेतिक है, और मैं समझती हूँ कि ये आवाज़ सरकार तक भी पहुँचे, ये आवाज़ देश की जनता तक भी पहुँचे, कि ये सांकेतिक आवाज़ भी बनेगा और ये आंदोलन के रूप में सड़कों पर भी जाएगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक बनेगा कानून लागू नहीं हो जाता, जब तक हर आदमी को योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग, चाहे हमें वो जेल में डाल दें, चाहे हमें वो डिटेन कर लें, कुछ भी कर लें, फिर भी हमारा ये आंदोलन, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आज की तरह ही आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। लोगों को आज मंडावली थाने के उसके अंदर, राजेंद्र नगर थाने के अंदर लाया गया, क्योंकि हम लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे थे। इसलिए मना रहे थे क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो इस वादे के साथ सरकार में आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और हर तरीके की सुख सुविधा, पेट्रोल के पैसे कम, डीजल के पैसे कम, महंगाई कम करेंगे, वो सब वादे उन्होंने दरकिनार रख दिए और पूरे देश को वो एक के बाद एक बेचने पे लगे हुए हैं। और इससे दुख होकर के ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमको अपने देश के प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसको आप देख रहे हैं कि हम एक छोटे से केक के रूप में मनाए जा रहे हैं, और ये पूरे देश में AIYF और AISF के माध्यम से राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, और जो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि सरकार तक हमारी इस बात को सुना जाए और पहुँचा जाए। और पुलिस को, जिन्होंने हमें ज़बरदस्ती डिटेन किया, जो कि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमें इस बात का दुख है कि अब इस सरकार, जो कि मोदी सरकार है, जिसमें हम अपना धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। क्या आप सब लोग कोरोना काल के टाइम पे क्या नॉर्म्स को फॉलो कर रहे थे, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क? बिल्कुल फॉलो कर रहे थे। हमारा जो प्रदर्शन था वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे थे, और इवन ये सारी बातें पुलिस को पता भी थी। उन्हें सारी चीज़ों को पहले से बता दिया गया था कि हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण होगा, हम लोग एक जगह खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। अगर वो लोग कहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं कहते हैं तो नहीं आगे बढ़ेंगे। इस तरह का कॉपरेशन हमारा था। उसके बावजूद भी अरेस्ट कर लिया गया, और अभी 5 बजने को है। हम लोग यहीं थाने के अंदर हैं, और ये पता नहीं कब तक हमें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अन्यायपूर्ण व्यवहार है, ये जो एक अत्याचार है, इस तरह से मैं कहूँगी कि कोरोना के काल में जब लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जब सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, तो मजबूरी बना दिया गया है कि हम सड़कों पर उतरें। और जब हम सड़कों पर उतर रहे हैं तो हालात ये बना दिया गया है कि हमें उठाकर यहाँ थाने में बंद किया जा रहा है। क्या पुलिस ने इजाज़त दी थी आपको प्रोटेस्ट करने के लिए? पूरे देश का जो ये कॉल है, पूरे देश के युवाओं का कॉल है। ये कोई एक संगठन, कोई एक आदमी या कोई एक ग्रुप नहीं कर रहा है, ये पूरे देश का कॉल है। और ये बात जान लीजिए कि ये असंतोष का नतीजा है कि लोग आज सड़कों पर कोरोना काल में उतरकर खड़े हो गए हैं। ये उस असंतोष का नतीजा है जो आज सड़कों पर दिख रहा है। आज सिर्फ बेरोजगारी का सवाल नहीं है, लोग जिंदगी जीने के लिए हताहत हो चुके हैं, जिंदगी जीने में उनको परेशानी हो रही है। इसीलिए आज ये जरूरी है कि वो सड़क पर आकर खड़े हो जाएं और अपने हक की बात करें। आपको जब अरेस्ट किया, क्या आप महिला हैं, महिला कांस्टेबल थी? नहीं थी। और आपने मुझे जैसे कि बताया कि एक महिला थी जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थी, तो उस पे वो रास्ते में लाई गई, रास्ते में बस में उनको चढ़ाया गया। लेकिन यही है कि इन्हें पता ही नहीं होता है कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। जिस तरह सरकार को नहीं पता है कि छात्रों और युवाओं के साथ क्या व्यवहार करना है, उनके लिए क्या काम करना है, उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, उनके रोजगार का क्या करना है, उनकी शिक्षा का क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पुलिस को भी नहीं पता है कि उनकी क्या ड्यूटी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जिस तरह से आज दिल्ली में नहीं पूरे ऑल इंडिया के लेवल पे AIYF की तरफ से हमारे ये कॉल है कि बेरोजगारी के यूथ आज जो बेरोजगार हैं, हमारे PM मोदी जी 2014 में आए, ये कहते कि हम तो 2 करोड़ हम जो रोजगार देंगे। लेकिन अभी इस टाइम
15 करोड़ बेरोजगार रोड पर मौजूद हैं। 100 करोड़ में 100 करोड़ अभी बेरोजगारी, भूखमरी और मेडिसिन के लिए वो मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन कोरोना के यार पे सरकार जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, आपके दूर दराज गांव में रहने वाले वो एक शुगर पेशेंट होने पर वो मर जा रहे हैं क्योंकि उसको मेडिसिन नहीं मिल रही है, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जिस तरह से पुलिस की रवैया है ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या पुलिस जो एक डिपार्टमेंट में पुलिस है जो मौजूदा अभी अब जॉब में है, क्या उसके पूरे फैमिली जॉब के अंदर है क्या पुलिस के? क्या उसके बेरोजगारी नहीं है? बहुत अफसोस होता है जिस तरह से अगर पुलिस के रवैया जो इतने खराब व्यवहार होते हैं, अपने हक की बात करने के लिए आते हैं और उस टाइम जो पुलिस जिस तरह तानाशाही के आलम में धक्के मार के ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल के और लेके जाते हैं, ये सरासर ये बिल्कुल समझ में आता है इस बात का कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पे दिल्ली पुलिस की रवैया जो जिस तरह का है वो रवैया बहुत खराब है। जिस तरह से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के हमारे साथी, AYF के साथी और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से अपने एक रोल अदा किया, व्यवहार किया, ये इस बात का खंडन करते हुए कि नहायत शर्मनाक बात है कि अगर रोजगार की बात करते हैं तो क्या दिल्ली पुलिस को भी इस बात को शर्म आता है जिस तरह से सरकार को शर्म आता है? वो अपने शर्म, अगर उसे शर्म आता है तो चुल्लू भर पानी के अंदर वो डूब मरे, नहीं तो जिस तरह से बेरोजगार साथी हमारे रोड पे हैं उसको रोजगार देने के काम करे। दिल्ली पुलिस से उम्मीद करते हैं कि आगे वो भी कोऑपरेशन करे, कोऑपरेट करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी हम कोऑपरेट करते हैं इस बात का, क्योंकि वो सिर्फ हमारे पर्सनल अपनी मांग नहीं होती है। अगर हम किसी चीज़ की आवाज़ उठाते हैं तो वो तमाम हर और व्यक्ति के लिए आवाज़ है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे किसी और भी डिपार्टमेंट में हो, या एक मजदूर किसान हो, तमाम साथी के लिए आवाज़ उठती है। अगर ये रोजगार की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक AYF के साथियों की बात नहीं हो रही है या SF के साथी की बात नहीं हो रही, हिंदुस्तान के तमाम नागरिक की बात हो रही है। जिस तरह से सरकार जो खेल खेल रही कोरोना के यार में, बहुत शर्म की बात है इस बात का है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सिर्फ पब्लिक को स्ट्रगल करने के लिए ही लाइन में लगा रखा है, कभी नोटबंदी पे, कभी GST पे और कभी बेरोजगारी पे। तो बहुत अफसोस इस बात की और हमें उम्मीद है केंद्र सरकार से कि उसे इस बात को जरूर एहसास होंगे और शर्म आएंगे, जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने के काम करेंगे। शुक्रिया सर।